from a sphere of mass m and radius r. A smaller sphere of radius r by 2 is carved out such that the cavity made in original shape is between the center and periphery. For the configuration in the figure where the distance between the center of the original sphere and the removed sphere is 3r, the gravitational force between two sphere is. समरी क्या है कि सबसे पहले हमारे पास में एक कंप्लीट स्फीयर था, कहीं कोई उसमें पोर्शन आपने कार्व नहीं किया था, कहीं कोई कैविटी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से आपको कुछ सूझा और आपने क्या किया, एक कैविटी क्रिएट करी। कैविटी ये आपकी क्रिएट हो गई और कैविटी क्रिएट करने से जो स्फीयर जनरेट हुआ उसको आपने वहाँ से उठा करके थोड़ा सा राइट साइड में ले जाकर रख दिया। तो राइट साइड में जो रख दिया है उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है, ओरिजिनल स्फीयर के द्वारा नहीं बताना है। ये जो आपका स्फीयर यहाँ पर अब है विद कैविटी, विदाउट कैविटी वाला नहीं, विदाउट कैविटी जो ओरिजिनल स्फीयर था उसकी वजह से इस स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा ये नहीं बताना है। यहाँ पर विद कैविटी वाला ये जो स्फीयर है या यू कैन से ये जो साइडेड पार्ट है ड्यू टू दैट इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। नाउ एक काम करते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्किंग प्रोसीजर की। वर्किंग प्रोसीजर ये है कि रिमूव पार्ट जो होता है वो कंसीडर कर लिया जाता है बट नेगेटिव वैल्यू के साथ। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंप्लीट स्फीयर बना लिया है और पहले हम इसको ही कंसीडर करेंगे। ये कंप्लीट स्फीयर हो गया, इसकी वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका छोटा वाला स्फीयर है इस पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद ये जो पार्ट रिमूव किया गया है उसको कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से इस छोटे वाले पर देखेंगे कितना लग रहा है। और असली पिक्चर ये है कि ये जो आपका स्फीयर है यहाँ से रिमूव होना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नाम लिख लिया जाए तो सही रहेगा, ए और ये मान लेते हैं पी, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं पी। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है क्या कि सी जो है वो पी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो हम प्रोसीजर ये लेंगे कि पहले देख लेंगे कि ए जो है वो पी पे कितना लगा रहा है, फिर देख लेंगे बी जो है वो पी पे कितना लगा रहा है, और रियलिटी में बी है नहीं तो बी वाला जो फोर्स है वो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस वाले फिगर की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स इन बिटवीन। कुछ भी करने के पहले ये तो पता लगाओ कि ये जो छोटा वाला स्फीयर है यानी कि पी, उसका मास कितना होगा। क्यों ये पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्फीयर है ना ये कोई बाहर से नहीं लेके आया गया है, ये इसी के अंदर से निकाला गया है, इसीलिए तो इसका मास गिवन नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की, तो ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये डेंसिटी की बात करी है मैंने इस वाली फिगर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और अगर हम इस वाले फिगर के करस्पॉन्डिंग बात करें तो मास को मैं मान ले रहा हूँ एम डैश, और जो रेडियस होगा वो आर नहीं है, प्रश्न में बोला है कि r/2 है। डेंसिटी मैंने इक्वेट करा दी है, और इक्वेट इसलिए करा दी है कि डेंसिटी इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो कि यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एम डैश यहाँ पर आसानी से आपको समझ आया कि m/8 होगा, तो यहाँ पर m लिखेंगे आप, यहाँ पर m/8 लिखेंगे, और यहाँ पे भी m/8 लिखेंगे, और यहाँ पे m/8 लिखेंगे, बट स्फीयर हैविंग कैविटी विल बी ऑफ m-m/8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7m/8 और ये हो जाएगा m/8। तो अल्टीमेटली फोर्स तो हमें निकालना है बिटवीन 7m/8 एंड m/8, बट हम पहले क्या करेंगे, बिटवीन m एंड m/8 निकालेंगे, फिर m/8 एंड m/8 निकालेंगे, और फिर इस वाले को रिमूव कर देंगे। प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा आई थिंक इतनी देर में आपको। तो प्रोसीड करते हैं, इनके और इनके बीच में फोर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला होता है Gm1m2/r²। तो m1 m2 r सब कुछ तो क्लियर है, रख लीजिए। G देन m1 ये m है और m2 ये m/8 है, तो m मल्टीप्लाइड बाई m/8 एंड डिवाइडेड बाई r। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लीजिएगा,
यहाँ पर ये हो गया सेंटर, यहाँ पर ये हो गया सेंटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये प्रश्न में दे रखा है 3r के बराबर है। यहाँ पर देखिए, तो 3r का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो ये आएगा GM स्क्वायर एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये आपने एक किनारे कर लेना है, बाकी फैक्टर बस फोकस कर लीजिए। तो ये 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो 8 गुणे 9 ये हो गया 72, 1/72। ठीक है, आप चाहो तो GM/r स्क्वायर को f लिख लो, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन है, बाद में f की वैल्यू आप ले लेना। ये f/72 आ गया भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप रहेगा इसके और इसके बीच में फोर्स निकालेंगे। तो ये आपका वही सेम फार्मूले से GM1 M2/r स्क्वायर से आएगा। GM1 m/8, M2 ये भी m/8, और R यहाँ पर R के बारे में थोड़ा सावधानी रखिएगा, R वही ना ले लीजिएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाएगा। ये आपका सेंटर और ये सेंटर, इसके इस बीच का डिस्टेंस हमें लेना होगा, जो कि उतना नहीं होगा जितना आपको पहले लग रहा था। अब ये थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। हैव यू नोटिस समथिंग, ये अमाउंट है जो डिक्रीज़ हो रहा है। आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आपका ये जो टोटल था ना, कौन सा टोटल, ये वाला, ये नोन था, दैट वाज 3r, और इसमें से आपको माइनस करना है दिस वन, ये छोटे वाले स्फीयर का रेडियस r/2 माइनस कर दीजिए 3r में, ये 5r/2 आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर 5r/2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 25, और r स्क्वायर 5r/2, 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे 4 आएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सेपरेट करेंगे GM/r स्क्वायर को, बाकी का फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये आपका हो गया 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, और 25 से ये गुणा भी हो जाएगा। बड़ा कठिन हो रहा है ये, तो कोई बात नहीं, आंसर मैंने देख लिए थे, बड़े कठिन कठिन थे एक्चुअली। तो यहाँ पर इसे आप बोलोगे f डिवाइडेड बाई, अब 16 गुणे 25 यार मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको ब्रेक करेंगे कॉमन लेने के वास्ते, तो डुप्लीकेसी हो जाएगी वर्क की। तो यहाँ पर एक जो फोर्स आपने निकाला वो ये है, और जो दूसरा फोर्स निकाला आपने वो ये है। दूसरा फोर्स रिमूव किया गया है, तो आपने माइनस करना पड़ेगा। तो GM यहाँ पर f/72, f के टर्म में कर रहे थे ना, बाद में f की वैल्यू रख लेना। और इधर आपने बोला f माइनस 16 और देन इधर 25। अब यहाँ पर हम कॉमन वगैरह निकालें, तो f के बाद ये जो 72 है, इसको हम क्या लिखें, 8 गुणे 9 लिख लें। ठीक है, तो इधर 8 ना ये कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये जो 16 है ये 8 गुणे 2 हो जाएगा, तो f/8 इन टोटल कॉमन आ गया। तो अभी मालिक इधर 1/9 बच रहा है, और इधर आपका 8 कॉमन हो गया, 25 गुणे 2 ये 50 बच रहा है। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1/8 हो जाएगा, और 50 और -9 ये 41 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 50 गुणे 9 ये आपका 450 हो जाएगा। और अब 450 का 8 में गुणा करेंगे, तो 41f डिवाइडेड बाई, ये हो गया 0, 8 और 5 40 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, और 32 और 4 36 हो गया। तो आंसर आ गया है 4100f, और डिवाइड बाई क्या कहते हैं 3600। f की वैल्यू हम पहले ये बता दिए थे कितनी होएगी, अब आप देख लो भाई, ये यहाँ रहा 41/3600। आंसर हो गया इधर ऑप्शन ए, ये लीजिए।